हेलो दोस्तों, मैं एमक्यू आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो आप लोग याद किए होंगे, वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लेंस कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित कहलाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो बाहर की तरफ उभड़ा हुआ होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है वो ध्रुव कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सही जवाब क्या होगा? ध्रुव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो अगला प्रश्न क्या है, किसी लेंस के किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक है। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है HI/HO, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और ऊंचाई का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, तो दोनों का यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? मात्रक विहीन होता है। तो याद रखिएगा, लेंस हो या दर्पण, यदि पूछेगा आवर्धन का SI मात्रक बताइए, तो आप बताइएगा इसका SI मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन है आपका, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जहां पे लिखा हुआ है प्रकाशीय केंद्र। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? आप लोग याद किए होंगे 1/v + 1/u = 1/f, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सही जवाब क्या होगा? 1/v + 1/u = 1/f। तो दर्पण सूत्र आप लोग याद रखिएगा, 1/v + 1/u = 1/f। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को सी के द्वारा दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सी। सही जवाब क्या होगा? सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पे छाल दे दिया मिस्टेक से, यहाँ पे चाल होना चाहिए। और आप लोग याद किए होंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। हमारे जहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करता है? तो आप लोग याद किए होंगे, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है दंत चिकित्सक। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जहां पे लिखा हुआ है अवतल।